गुजारिश करूँगा कि इससे आगे की कार्रवाई आप पैनल वाइज बताएं और सब जो पैनल के लोग हैं उनको बुला के कार्रवाई शुरू करें। कोर्ट में आज की तारीख में जो पहले डाइवोर्स के मुकदमे कोई एक आध आता था गुजरों में, आजकल भरे पड़े। हमारे समाज में ही कहावत है कि भाई अपने जैसा ढूंढ ले और ढोला रख ले नाम। ये जो बात उठाई है अपने विदुड़ी जी ने, जो इसकी मुहिम चालू करी है, ये आने वाले समय में विदुड़ी साहब को दुनिया हमारा समाज ये पूछेगा कि भाई ये भी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ये बात शुरू करी थी। वर पक्ष के लोगों को खरीदने का काम करते हैं और हमारे समाज में दूल्हा बिकने लगे। हम विवाह शादी में तो बहुत धूमधाम से जाते हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है कि बड़े अच्छे ढंग से हो रही है, परंतु जब कोई इस तरह की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है, उसमें हम कहाँ खड़े हैं, ये सोचने का विषय है। तो सबसे पहले तो इसमें एक बात ये आती है कि हमें अपनी बेटियों का जो आदर है, वो जैसे हम अपने घर में अपनी बेटियों का आदर करते हैं, उसी तरह से जो हमारी बेटों के पास बहुएं बन के आती हैं, हमें उनका आदर करना पड़ेगा, उनको पूरा वही सम्मान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि वो हमारे घर के वही मेंबर होने चाहिए, उसी तरह से जैसे हमारी बेटियां हैं। वो जो कंट्राडिक्टरी होती है, उसकी वजह से हम लोग कोप अप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो हमारी बहू है और हमारे इसके ऊपर हक है काम कराने के या काम करने के। तो वो जो बच्चा है वो 2-4 साल में इतनी जल्दी से परिपक्व नहीं हो पाता कि वो हमारे साथ कोप अप करके चल सके, जबकि उसकी भी लाइफ है, उसकी भी इंडिविजुअल सोच है, और हम उसे अपने या तो हम उसे अपने ला देंगे उसके ऊपर, या हम जो चीज़ उसको चाहिए या जो उसे करना चाहिए वो हम नहीं मानते हैं। तो जैसे हमारे बेटों का हक होता है प्रॉपर्टी में, हमारे मतलब इज्जत में और हमारी सहूलियत में, उसी तरह से उनका भी होना चाहिए। एक तो ये है, ये मेरी सजेशन है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समाज में उनको पूरा समान उसी तरह से सम्मान दिया जाना चाहिए, तो ताकि वो भी ये समझे कि ये मेरा घर है। दूसरी मैं बताता हूँ कि कई कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों के पास, जो बच्चे हमें बता नहीं पाते और वो बाद में खुलती हैं, और उस खुलने पर पे जो हमारे बच्चे लड़के या लड़की होते हैं, उनमें आपस में जो मतलब मिसमैचिंग क्या कहो, या उनकी जो विचार मिल नहीं पाते, और वो फिर ये सोचते हैं कि भाई लड़का तो ये सोचेगा कि लड़की जो है वो उसमें कमी है उसमें, और लड़की ये सोचती है कि लड़के में कमी है। हमारा बेटा अगर कहीं पार्टी में जाता है, वहाँ लड़की से कुछ करता है, तो हम उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। हमारी बेटी होती है, उसे हम जान नहीं देते कि पता नहीं लड़के कैसे हो। लड़के कौन है? वही लड़के हैं, चाहे मेरा बेटा है या किसी और का बेटा है। तो पहले तो हमें बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि अगर आप ये समझे तो बराबर का समझे लड़की को भी, ये ना समझे कि लड़की तो लड़की है, उसके अंदर ही कमियां देखनी है हमें। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि शादी टूटने का एक कारण ये भी है कि शादी के बाद जो अफेयर होता है वो आजकल है, ज़्यादातर वही कारण ज़्यादातर शादी टूटने का है। क्योंकि मैं खुद ये चीज़ भोग चुकी हूँ, तो मैं सभी से चाहती हूँ कि इस चीज़ पे ज़्यादा गौर करें। इन्होंने बहुत ही सार गर्भित बात कही, और क्योंकि बाद में आप लोग समाधान भी पूछेंगे, सवाल का भी आऊँगा। इसका जो बहन जी ने कहा, इसका समाधान मैं कह रहा हूँ, आप बुजुर्ग जो हैं, युवा शक्ति भले ही ना हो, जब आप अपने बच्चों का रिश्ता करें ना, थोड़ा इस बात को लड़का लड़की वाला जो है, इस बात को तो बड़े आराम से पता किया जा सकता है। मतलब इस पर थोड़ा, जब आप बायोडाटा मांग रहे हैं तो बायोडाटा के साथ एक चीज़ जो है, उस मैं इतने देख रहा मैट्रिमोनियल भी, वैसे भी किसी में भी संस्कार वाला नहीं, संस्कार का जरूर एक उसमें डालने कॉलम कि उसके संस्कार कैसे हैं, तो इससे बचा जा सकता है। कि इसमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये मिसमैच का काम, ये मिसमैच का मुद्दा आज से पहले भी था, क्या पहले मिसमैच का मुद्दा नहीं था, लेकिन बात वहीं घूम फिर कर आती है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, सबसे ज़रूरी होता है कि संवाद
हम परिवार वालों के बीच में, अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में संवाद स्थापित होना चाहिए। पहले जो चयन था, बड़े बुजुर्ग जाकर देखते थे कि भाई इसकी माली हालत भी ठीक है, इसका खानदान कैसा है, और जो बालक है वो साफ सुथरा भी है और कमाने लायक है कि नहीं है। तो वो मेल मिलाते थे और खानदान पर ज्यादा तो रहता था फोकस। तो एक तो मेल वो हो गया, एक हो गया विचारों का मेल, कि जो हमारी बेटी है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या वैचारिक स्तर है, वो जो हम लड़का देखने जा रहे हैं वो उसके लेवल का है कि नहीं है। वहाँ कहीं हम मतलब मैं बेटी के पक्ष से बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं लड़का डिफरेंस तो नहीं है, वो हमारी आईक्यू लेवल पर डिपेंड करता है, हमारी दृष्टि पर डिपेंड करता है, और दृष्टि से दृष्टिकोण बनता है। ये मेरा मानना है। पहली बार समाज में दहेज पर, फिजूल खर्ची पे मैंने खुद 2 साल काम किया लगातार, लेकिन पहली बार वैचारिक चर्चा हो रही है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, उस वर्ग में हो रहा है जिसको हम समाज का बौद्धिक वर्ग कहते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। वैचारिक शुद्धता के लिए क्या है, पढ़ाई के साथ साथ में हमें समाज की जानकारी भी होनी जरूरी है। ये नहीं कि बच्चे पढ़ लिख लिए, उनकी एजुकेशन अच्छी हो गई है तो सिर्फ उससे उसके विचार अच्छे हो जाएंगे। पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चे का समाज में संस्कार जो है वो तब आएंगे जब वो बड़ों बूढ़ों के साथ बैठेंगे, उनकी संगत ऐसी होगी जहाँ से उसमें सुधार आए। खाली पढ़ लिखने से, मैं डिग्री लेने से सुधार आ जाएंगे तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। मेरा पहला विचार तो यह है, मैं ज्ञान तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं अपना अनुभव साझा करना चाह रहा हूँ इस चीज़ में। बच्चों को आपस में मिलाया जाए, परिवार भी आपस में मिले। पहले एक हमारे यहाँ प्रथा थी बिचौलिए वाली, तो बिचौलियों का काम ये होता था कि वो वैचारिक मतभेद को ख़त्म करके वैचारिक मेल कराते थे परिवारों का। जो बिचौलिए उस वाले परिवेश से बदल के अब दूसरे परिवेश में आ गए। आजकल वो पैसा देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, पावर देखते हैं, जबकि बिचौलिया काम मेरी नज़र में सिर्फ ये होता था, वो वैचारिक मेल कराते थे 2 परिवारों का, उनके वैचारिक मिलाप होता था, तब उसके बाद शादियाँ वगैरह संपन्न होती थी। लेकिन आजकल वो परिवेश बदलता जा रहा है मेरी नज़र में। तो बिचौलिए का यही काम होता था, एक तो उसमें सुधार होने की आवश्यकता है। अदरवाइज आज बच्चे, बेटियाँ भी पढ़ रही हैं और बेटे भी पढ़ रहे हैं, आपस में बच्चों को मिलवाइए, घर परिवार आपस में मिल बैठिए, 1-2 बार मीटिंग कीजिए, शायद बिचौलिए की जरूरत ना पड़े। आप एक दूसरे को ज़्यादा अच्छा जान पाएंगे, बजाय आप कल किसी दूसरे बंदे को दोष दें कि तुमने ऐसा कर दिया कल हमारे साथ में। तो मेरा सुझाव तो सिर्फ एक है, बच्चों को आपस में मिलवाएं, बच्चे आपस में एक दूसरे को जानें, समझें, वो एक दूसरे की बुराई को भी समझेंगे, एक दूसरे की अच्छाई को भी समझेंगे, और आपस में वो समझौता करेंगे अगर उन्हें साथ में रहना होगा। पेरेंट्स शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढते हैं और उसमें क्या करते हैं कि भाई मकान दुकान, आजकल हमारे समाज में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है कि मकान दुकान से कैसा है, कैसा मकान दुकान है, क्या हिसाब किताब है, वो देख रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मकान दुकान को दी जा रही है, विचारों को नहीं दी जा रही। अगर कोई लड़का लड़की की किसी की शादी जब होनी है तो उसमें उनके विचार मिलाए जाएं। मेरा मानना यही है कि विचार पहले हैं, मकान दुकान हिसाब सब कुछ बराबर, वो तो बाद की बात है। अगर लाख माया किसी की है, उनके भी घर टूटते देखें, मेरे पास कई केसेस ऐसे आते हैं, हमने भी देखे। घर परिवार से बहुत सक्षम है, अच्छे खासे करोड़पति हैं, बहुत लाखों में किराया आ रहा है, लेकिन फ़ायदा क्या है जहाँ विचार नहीं मिले तो वो तो बेमेल शादी हो गई। तो कुल मिलाकर के मेरा मानना यही है कि जिनकी शादी हो तो उनके विचारों को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए और उनकी शादी के लिए उनका मिलाप किया जाए। दूसरा, ये बेमेल शादी के लिए कई उदाहरण देते हैं कि भाई हाइट का, कलर का, हैसियत का, ये चीज़ें नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने भी देखा है, पढ़े लिखे हैं लेकिन हमें अनपढ़ मिली या कम पढ़ी लिखी है, ऐसे वो शादी का मेल, उसे मैं बेमेल नहीं मानता अपनी नज़र में। क्योंकि पहले के अगर हम समय में देखें, हमारे पेरेंट्स, हमारे दादाजी, ये सब तो है, इनकी शादियाँ जब हुई थी तो हमारी दादी, वो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनकी भी शादियाँ चली, पेरेंट्स की भी चली हैं। तो एजुकेशन मैटर नहीं करता, विचार मैटर करते हैं। और ऐसे ही मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि जहाँ अगर आगे समाधान की बात करूँ तो समाधान के तौर पे ऐसा माहौल ना हो कि वैवाहिक जीवन में कोई टकराव आए, तो उससे पहले बच्चों को मिलाया जाए, उनके विचार मिलाए जाए, क्लियर बता दिया जाए। लड़कियों को ये बता दिया जाए कि भैया मेरे घर की ये हैसियत है, इस तरह की का रहन सहन है, रहन सहन सबसे पहले वो दिखाया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, शादियाँ हो जाती है तो उसमें बाद में सवाल आते हैं लड़का पक्ष की तरफ से भी और लड़की पक्ष की तरफ से भी कि हमने सोचा, हमने ये सोचा, हमने ऐसा सोचा, ऐसा नहीं निकला, तो टकराव की स्थिति पैदा हो गई। तो कुल मिलाकर के विचारों का मत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब मैं अगले वक्ता के रूप में चौहान साहब को ले रहा हूँ। साहब मेरे अनुसार हमने कई बार पैनल में भी बात करी है कि भाई जो बेमेल के जो पॉइंट्स हैं वो मेरे हिसाब से लगभग 5 हैं, पर वो अन्य भी हैं, पर जो मुख्य तौर पर पाए जाते हैं जिसकी वजह से आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और शादियों में जो तकलीफ़ें आती हैं या बाद में जो तलाक होते हैं उसके कहीं ना कहीं ये मुख्य 5 कारण ऐसा मुझे लगता है, जिसमें एक है मेंटल मतलब एक दूसरे की सोच आपस में नहीं मिलती। दूसरा मुख्य कारण है एजुकेशन, तीसरा मुख्य कारण है स्टेटस, चौथा मुख्य कारण है लालच और 5वां है फिजिकल। तो साहब इन 5 विषयों पर मैं अपनी छोटी छोटी सी बात रखूँगा। मेंटल लेवल जो मैं कह रहा हूँ उसका कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक बच्चा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसकी परवरिश शहरी हुई और उसका रहना सहना उसी शहरीकरण में हुआ, और उसका विवाह हम अगर कहीं रूरल एरिया में जहाँ पर उसको अपने कृषि के काम भी करने पड़ते हैं, घर के पशुओं के काम भी करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर उसको हमेशा दिक्कत आएगी। अगर आपने अपने बच्चे को अर्बनाइजेशन में पढ़ाया है, उसकी परवरिश ऐसे माहौल में की है, और अगर आप उसकी शादी रूरल में करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक मुख्य कारण ये भी आता है। दूसरा कारण आता है साहब एजुकेशन। अगर हमने अपने बच्चों को एजुकेशन इतनी हाई प्रोफाइल दी है, उसको डॉक्टर बनाया है, एडवोकेट बनाया है या कहीं अच्छी अधिकारी बनाया है, और अगर किसी कारणवश हम ये देखते हैं कि भाई इसकी बड़ी ज़मीनें हैं, इस पर 100 बीघे ज़मीन आती है, और हम उसके लालच में आकर उसका लड़कियां तो पढ़ती हैं, अब लड़कियां तो खूब अधिक पढ़ी लिखी होती हैं, पर ज़मीन और उसके घर को देख के भाई इसकी तो 3 मंजिल की कोठी है, इसके हिस्से में तो 100 बीघे ज़मीन आ रही है, कई सौ करोड़ रुपए का आदमी है, और हम उसके वहाँ उसकी शादी करा देते हैं। तो ये हमारा लालच है। इसकी वजह से ये एजुकेशन का जो गैप आता है, वो चाहे पढ़ा नहीं है, पढ़ाई उसकी लड़के की 12वीं है, तो हम अगर एजुकेशन का मैच नहीं करते तो फ्यूचर में ये दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है। अभी हमारे पैनल के अगले वक्ता के रूप में मैं MP नागर एडवोकेट साहब को। परंतु इस बेमेल में एक और बड़ी बीमारी सामने आ रही है हमारे समाज के सामने, खासकर कि हमें पता होता है अच्छी तरह से कि बेमेल है मामला, उसके बावजूद भी हमारे समाज के जो लोग हैं, जो खासकर रिच लोग हैं, वो बेमेल होने के बावजूद भी वर पक्ष के लोगों को खरीदने का काम करते हैं, और हमारे समाज में दूल्हा बिकने लगे। अब एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने है, अब वीडियो भी देखा होगा आपने, पब्लिक डोमेन में जो बात है कि भाई इतना ऊंचा परिवार जो कश्मीर में जिसकी तूती बोलती हो, ऐसा परिवार हमारे गुजरों का जिसकी विदेशों तक तूती बोलती हो, और उनके बच्चों की दोनों इंटरकास्ट नहीं दूसरे धर्म में करके शादी हो गई, और कितने साल तक नहीं भी 2-2 बच्चे भी हो लिए, 20-25 साल शादी के हो गए, तो फिर क्यों टूट गई भाई? पढ़ाई में कोई बेमेल नहीं, स्टेटस में कोई बेमेल नहीं, हर चीज़ में मेल ही मेल है, कहीं बेमेल है ही नहीं 25 साल तक भी, और फिर शादी टूट गई। तो बात असली ये है कि निभाना कैसे है हमने, और निभाने में किस किस का कितना रोल होगा, पूरे परिवार का रोल भी तो चाहिए ना इसमें। और अब इतने केसों को जैसे हम देखते हैं, ये छोटा छाड़ी का जो चक्कर है, इसमें देखते हैं कि हर केस ने, अब जैसे अभी अवाना साहब बताएंगे कि पुलिस में भी हर केस नया आता है, इसी तरह से ये केस भी हर एक केस नया आता है, रोजाना नया केस आता है, नई प्रॉब्लम आती है। अंतरजातीय बड़ा आदमी भी अंतरजातीय कर ले